जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, थोड़ा ये कर्म के बारे में थोड़ा सा समझना था कि जो मेरी जो समझ है कि पहले जो भाव कर्म हुआ उसके कारण एक द्रव्य कर्म मिलता है जो कि उसके दो भाग बताए। तो अघाती तो जो है, जो आयुष्य, नाम, गोत्र, वो चार उसमें आ गए। और जो दूसरा वाला पार्ट है जो दृष्टि रूप में है, तो ये दृष्टि रूप में जो बताएं कि चार द्रव्य, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो ये सब ज्ञान मिलने के, इसमें भी कुछ बताया कि भाई जो है, जब ज्ञान विधि होती है तो उसके अंदर दर्शनावर्णीय पूरा चला गया और मोहनीय में से दर्शन मोहनीय चला गया। तो अभी ज्ञान के बाद में ये दृष्टि के अंदर ये कैसे कैसे अपना इफेक्ट लाती है, ये जो हमारे जो बाकी बचे हुए दृष्टि वाले कर्म है, एक तो वो समझना है। और दूसरा, ये जो नो कर्म बताया है, ये जो एक द्रव्य कर्म वाला तो समझ में आया कि पूरा का पूरा जो स्टॉक है, तो नो कर्म वाला पार्ट फिर ये कहाँ से आई, ये किस में जाता है, उसका थोड़ा सा समझाइए। पहली बात तो ये कि ये जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये तीन अवस्थाएं हैं। भाव कर्म का मतलब आप जब कर्म चार्ज करते उस समय की बात है जी। द्रव्य कर्म का मतलब होता है कर्मशील हो गया, स्टॉक में हो गया, अभी उसमें चेंज नहीं होगा। और नो कर्म का मतलब जब रिजल्ट आता है तो इसको नो बोलते हैं। जितना भी कर्म आपके जीवन में निकल गया वो नो कर्म, अभी पेंडिंग है वो द्रव्य कर्म। ओके, तो नो कर्म मतलब उदय कर्म हो गया। हाँ, नो कर्म मतलब उदय कर्म, एग्जैक्टली। और द्रव्य कर्म मतलब संचित कर्म, संचित कर्म जो स्टॉक में है, जो स्टॉक में बचा। ठीक है। भाव कर्म मतलब क्रियावान कर्म, जहां आपको चार्ज करते हैं वो। अच्छा, एक ही जो बताया कि जो नो कर्म वो है जो हमारी सब इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उसको नो कर्म बताया। तो मतलब इंद्रियों से अनुभव आके जो निकल गया वो खत्म हो गया, वो नो कर्म में चला गया। हाँ, बराबर है। वो तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन है। आखिर नो कर्म का मतलब अपनी इंद्रियों से ही तो उनका व्यतीत होता है कर्म के भुगतान। जी जी जी। तो जो विचार वगैरह आते हैं वो सब नो कर्म में चले गए, सब वाणी, वर्तन, विचार, सब। ठीक है, ओके। अभी आपने जो इसके आगे जो एक प्रश्न किया आपने कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय कर्म, ये चार घाती कर्म है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है। और दूसरे चार कर्म है नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, अघाती कर्म है जो मन वचन काया से हम इसके भुगतान करते हैं। तो अघाती कर्म है वो मुक्ति के लिए बाधक नहीं है जी, या केवल ज्ञान के लिए बाधक नहीं है जी। और केवल ज्ञान के लिए कौन सा बाधक है? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी और अंतराय कर्म, ये चार कर्म बाधक है जी। और चार कर्म के अंदर मुख्य तो दो कर्म है, ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण। ओके। और ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण कर्म क्यों है? क्योंकि मोहनीय कर्म है, संसार में सुख खोजने की, प्राप्त करने की अपेक्षा। इसके आधार से ज्ञान और दर्शन दोनों मिथ्या हो गए। जब मैं खुद ही चेतन हूं, मैं खुद ही अविनाशी हूं और मैं खुद ही अनंत सुख वाला हूं, तो फिर सुख ढूंढने का, प्राप्त करने का प्रयास की जरूरत ही क्या थी? मगर पहले मोह हुआ कि संसार में सुख है थ्रू अवर 5 सेंसेस, और इसके आधार से ज्ञान और दर्शन दोनों मिथ्या हो गया जी। तो इसीलिए हम इतने अवतारों से भटक रहे हैं। अभी ये ज्ञान और दर्शन सम्यक होना चाहिए। तो आपने कहा कि ज्ञान विधि लिया उसी समय हमारा ज्ञान और दर्शन सम्यक हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान, दर्शन, मोह तीनों सम्यक नहीं हुआ है। हमको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म जो लेकर आए हैं, इसको सम्यक बनाने का रास्ता मिला। अगर हो गया है तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी को तो निकालना है, मिथ्या को निकालना है। अगर निकल गया उसी का नाम है केवल दर्शन। अगर घाती कर्म क्षय हो गया इज इक्वल टू केवल दर्शन।
फिर नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान इज कंपलसरी। नहीं, मैंने जो आप्तवाणी में थोड़ा भी मैंने पढ़ा था, तो वही मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने जैसे समझा उसको पढ़ के कि भाई एक दर्शन आवरणीय उसमें बताया कि पूरा खत्म हो गया, और एक बताया कि भाई जो है दर्शन मोहनीय पूरा खत्म हो गया, दर्शन मोहनीय खत्म हो गया, चारित्र मोह बचा हुआ है। तो ये वो तो परिणाम में गया, वो परिणाम कहते हैं इसको। तो मतलब जो पहले जो दर्शनावरणीय था, दर्शन मोहनीय जो था, वही अब चारित्र मोहिनी बन गया, क्योंकि अब ये समझ पड़ गई है कि भाई जो है संसार में सुख नहीं है। तो एक समझ मेरी ऐसी है कि भाई जो दर्शनावरणीय दर्शन मोहनीय जो पहले था, वही अब चारित्र मोहिनी के रूप में आ रहा है। ये समझ ठीक है क्या? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि दर्शन मोह जो है वो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों अलग चीज है। दर्शन मोह जो है ये पुरुषार्थ की बात है, और चारित्र मोह है वो डिस्चार्ज की बात है। और द डिस्चार्ज इज कंपल्सरी एंड मैकेनिकल। पर जो चारित्र दर्शन मोह है वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। आपका वर्तमान ज्ञान दर्शन क्या है उसके ऊपर आपका ज्ञान आवरण एवं दर्शन आवरण आधारित है। तो आपके अंदर अभी आपने कहा ना कि ज्ञान विधि से आपको शायद समझने में ऐसा आया होगा या तो सुनने में ऐसा आया होगा कि भाई हम कह रहा तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कर्म चला गया, ऐसा आप बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय कर्म लास्ट बर्थ में नहीं होता है, तो हमारा लास्ट बर्थ हो गया। आप समझे? नहीं, वो तो मैं समझ गया। और दूसरी बात, एक मिनट ये क्लियर कर लो। और दूसरी बात, आज दुनिया में आप एक बात पहले सिद्धांत से समझ लो कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान देने वाला है, चाहे राम है, कृष्ण है, चाहे महावीर है, वो हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म नहीं मिटा सकते हैं, सिर्फ मिटाने का रास्ता बता सकते हैं। अगर वो मिटा सकते हैं तो उसको चमत्कार समझना पड़ेगा, फिर साइंस नहीं रहेगा। जी, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी। यू क्रिएट द इग्नोरेंसी, you can destroy your ignorance because first you know it is ignorance, then you can destroy it. अगर आप अज्ञान को अज्ञान ही नहीं मानोगे आप निकाल कैसे सकोगे? तो उन्होंने आपको रास्ता दिखाया कि मिथ्या ज्ञान क्या है और सम्यक ज्ञान क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या मोह क्या है, सम्यक मोह क्या है। ये ज्ञानी पुरुष ने आपको हाईलाइट्स किया। नाउ यू कैन यूटिलाइज। अगर आपको मिथ्या का यूटिलाइज करना है तो वो कर सकते हैं, सम्यक का करना है वो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अगर आप जितना सम्यक ज्ञान दर्शन और सम्यक मोह का उपयोग करोगे इतना आपका अज्ञान नाश होगा, अगर नहीं करोगे तो अज्ञान बढ़ेगा। सिंपल बात है। मगर निकाल दिया वो शब्द ही भूल जाना, भले लिखा है या तो पढ़ा है या तो सुना है। ये साइंस में चमत्कार की भाषा ही नहीं होती है। ये चमत्कार की भाषा है। अगर आप कहोगे कि निकाल दिया, भले लिखा है भले पढ़ा है या तो भले सुना है, छोड़ दो बातों को, सिद्धांत को समझो कि मेरा अज्ञान अगर कोई निकाल देगा इसका मतलब चमत्कार है। यस और नो? अज्ञान मैंने इतने अवतार में इकट्ठा किया, क्यूमुलेट किया है, और कोई कहेगा कि मैं आपको 1 घंटे में अज्ञान निकाल दूंगा, मतलब चमत्कार ही तो हुआ, और क्या हुआ जी? इट इज ओनली मैजिक। तो क्या अध्यात्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग मैजिक है? नहीं, अनुभूति का मार्ग है। आपने जितने भी अज्ञान को ज्ञान समझ के आपने सेव किया है, आपको वही ज्ञान को अज्ञान समझ के डिलीट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। देयर इज नो एनी अदर वे ऑफ चमत्कार। ये कोई मैजिक नहीं है। देखो, मैजिक का मतलब आज दुनिया के धर्म के चलते हैं, मैजिक से चलता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसमें कोई प्रिंसिपल नहीं होता है जी। तो ये अज्ञान मिटाने का रास्ता दिखाते हैं ज्ञानी, वो 100% सही बात है। और मिटाना न मिटाना वो हमारे खुद की मर्जी की बात है, मगर वो रास्ता बताते हैं, अनुभवी पुरुष रास्ता बता सकते हैं। मैंने विज्ञान में यही कहा था कि मैं आपको ये विज्ञान
ये आध्यात्म विज्ञान आपको समझा रहा हूं और बार बार समझा रहा हूं, मगर इसका उपयोग करके आपको आपका अज्ञान मिटाना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर वे और चमत्कार। यस प्लीज कैरी ऑन। तो ये सब बातें इसके अंदर आत्मवाणी वगैरह के अंदर फिर कैसे आ गई है? मतलब ये जो है हमारी समझने की कहीं पर भूल है या कैसे आई वो बातें उसके अंदर? ऐसा है कि जैसे जैसे सामने वाले व्यक्ति का लेवल होता है उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष का आंसर होता है। तो मैंने कहा ना कि भाई ये आत्मवाणी के अंदर 90% जो बातें हैं वो सब बातें रिलेटिव सत्य है। क्या है? वो 10% बातें हैं जो सनातन सत्य है, मगर उसमें से हमको अलग करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। तो दे ऑलवेज क्रिएट द कंफ्यूजन इन हिज माइंड, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मैं किसको रिलेटिव सत्य कहूं, किसको सनातन सत्य कहूं, उसको नहीं मालूम है। दे वांट नो विजन, दे वांट नो साइंटिफिक विजन, सो दे ऑलवेज पुट इन अ पजल। राइट। आपको ये भी कहेंगे, आपको अब तो नहीं मिलेगा कि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वही मुक्ति का मार्ग है और वही मार्ग महावीर ने बताया है, ये भी आपको सुनना मिलेगा। और बाद में ये भी सुनना मिलेगा कि यहाँ तो सामायिक प्रतिक्रमण जैसे विधि जैसा ताइफा यहाँ नहीं होता है आध्यात्म में, मुक्ति के मार्ग में। ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा आत्मवाणी में। आपको ढूंढना है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड व्हाट इज द रिलेटिव ट्रूथ। इट इज अ मैटर ऑफ साइंटिफिक विजन एंड रिलेटिव विजन। ये विजन से मालूम होगा, ये शब्दों से मालूम नहीं होगा। यही तो बात है, यही तो बात है। आप जब आपने ज्ञान लिया तभी से आपको बताया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो ज्ञान दिया है उन्होंने, वो सिद्धांत है, वो साइंस है। मगर वो भी बताया उन्होंने कि आपको आपको विधि करना है, आरती करना है, पूजा करना है, कीर्तन भक्ति करना है, वो पुरुषार्थ, वो भी बताया। तो ये रिलेटिव सत्य है। अभी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या यू फॉलो द रिलेटिव ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। इट इज डिपेंड ऑन यू। राइट। इसमें किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है। हमको समझना है कि हमको क्या फॉलो करना है। जी। व्यक्ति के आधार से व्यक्ति के आधार से दादा भगवान को उत्तर तो देना पड़ेगा ना, उनको जो लेवल से समझ में आता है। मगर हमको डिफाइन करना है कि हमारा, देखो एक बात समझ लो कि विश्व के अंदर बाल मंदिर से लेके पीएचडी तक का अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी हमको कौन से स्टैंडर्ड में जाना है? दिस अवर सब्जेक्ट, दिस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। हमको कौन से स्टैंडर्ड में जाना है, वो हमारा सब्जेक्ट है कि स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट है? हमारा सब्जेक्ट है। स्टैंडर्ड तो सभी करेक्ट है, आपको कहाँ जाना है? यू हैव टू चूज एंड सेलेक्ट एज पर योर डेवलपमेंट। राइट। और इसीलिए जो लो स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति है वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। वो भी रिलेटिव सत्य है, वो धीरे धीरे आगे आएगा। मगर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पे जाओगे तो आपको बात मैच होगी और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। मगर जब लो स्टैंडर्ड में चले जाओगे, you always create the confusion because your thinking power is high and whatever you are listening is relative truth. So always you put in a confusion. Right. तो वो गलती उसकी नहीं है। गलती आप वो स्टैंडर्ड को नहीं समझ सके, वो आपकी गलती है। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे को कंफ्यूजन नहीं होता है। आप भी पढ़ते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है बिकॉज आपने दोनों को मैच कर दिया। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो होती है वो व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में न देखकर उन्होंने कहा हुआ सनातन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करो। व्यक्ति को समझने की कोशिश मत करो। और सनातन सत्य है, वो किसी का क्रिएशन नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ होता है, वो किसी का क्रिएशन नहीं है। कोई व्यक्ति उसको अनुभव करके एक्सप्लेन कर सकती है, मगर दे आर नॉट क्रिएटर। और जब आपने एक व्यक्ति को क्रिएटर के रूप में मान लिया, दैट इज योर मिस्टेक। मैंने भी बार बार कहा कि विज्ञान मेरा नहीं है, ये अनुभव मेरा है, मैं आपको शेयर करता हूं। और आपको यही सनातन सत्य का, एक कुदरती कानून का आपको अनुभव करना है। मेरे शब्दों का अनुभव नहीं करना है। ये शब्दों के माध्यम से आपको अज्ञान निकाल के यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का ही अनुभव करना है, क्योंकि वो अल्टीमेट है। शब्द अल्टीमेट नहीं है, शब्द तो मीडिया है टू एक्सप्रेस।
योर व्यू। जी, तो इसमें जो ज्ञानावरणीय कर्म है वो ये दिखाता है कि मैं विनोद हूँ, और जो उसमें ज्ञानावरणीय कर्म, जब जब ज्ञान मिलता है तो ये बताया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ज्ञानावरणीय कर्म दिखाता है कि मैं विनोद हूँ। दर्शनावरणीय कर्म ये दिखाता है कि भी मैं करता हूँ। ये ठीक है समझ? बराबर है, करता हूँ और मालिक हूँ। मैं करता हूँ। और मोहनीय कर्म दिखाता है कि जो संसार, ओनरशिप, बोझ, ओनरशिप। अच्छा, ओनरशिप वाला पार्ट कौन सा समझेंगे? वो भी दर्शन में आएगा। अच्छा, मैंने किया और मेरा है, वही तो मिथ्या दर्शन है। अच्छा, और मोहनीय के अंदर जो है कि भाई संसार में सुख लगता है, वो मोहनीय कर्म। वो मोहनीय कर्म, करेक्ट करेक्ट। तो अंतराय कर्म वाला थोड़ा बताइए कि अंतराय कर्म में क्या, वो अंतराय कर्म कैसे, क्या दृष्टि है वो? ये व्यवहार जगत में जो अंतराय शब्द का प्रयोग किया जाता है वो रॉन्ग है। व्यवहार जगत में अंतराय कर्म का मतलब होता है जो मेरे को प्राप्त करना है वो नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, इसको मैं अंतराय बोलता हूँ जी। Actually, that is not a right and final definition or ultimate definition. Ultimate definition क्या है कि I am a pure soul and I am a permanent and I have all kind of infinite power. मैं उसको होते हुए भी नहीं अनुभव कर सकता हूँ, उसको कहते हैं अंतराय कर्म इन अ स्पिरिचुअल पाथ। ओके। मगर लोग ये नहीं समझ सके तो रिलेटिव सत्य की बातों को अंतराय कर्म में जोड़ दिया। ठीक। तो अंतराय कर्म वो घाती कर्म है, अघाती कर्म नहीं है। जी, तो जो घाती कर्म, वो उसकी क्या, वो दृष्टि क्या है जो कि अंतराय कर्म क्रिएट करती है, और उससे कैसे निकल सकते हैं? घाती कर्म में जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनीय है, तभी तो अंतराय कर्म है। अच्छा, अगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म खत्म हो गया तो निरंतराय हो गए। वही तो केवल दर्शन है, वही तो केवल दर्शन है, और केवल दर्शन है तो केवल ज्ञान तो फिर रिजल्ट के रूप में आएगा। इट्स नॉट रिक्वायर एनी पुरुषार्थ। तो अंतराय कर्म को दूर करने का कोई अलग पुरुषार्थ नहीं है, वो नहीं, ये तीनों को नाश करना वही अंतराय कर्मों को दूर करने का पुरुषार्थ। अंतराय कर्म कोई अलग अंतराय नहीं है, ये तीनों, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म होना वो ही अंतराय कर्म है। ठीक है, ठीक है। अगर ये तीन नहीं है तो अंतराय कर्म कैसे रहेगा, क्योंकि बेस ही ये है। जी, एक जो नो कर्म की बात हो रही थी, तो उसके अंदर नो कर्म में आपने बताया कि भी जो है, जो ये इंद्रियों से अनुभव में आता है और जो उदय कर्म में आता है, तो ये जो उसमें और वेदनीय कर्म में क्या फर्क है? वेदनीय कर्म तो हमको अपनी इंद्रियों से ही अनुभव में आता है, जहां तक मेरी समझ है। तो उस नो कर्म में और वेदनीय कर्म में क्या फर्क है? मैंने अभी ही एक व्यक्ति के साथ, अभी एक महात्मा के साथ मैंने डिस्कशन किया। वेदनीय कर्म का मतलब होता है टू सफर। तो सफर दो प्रकार का है, सफर वो फील करना और सफर हिसाब के रूप में सेटल करना। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। मैंने 1 लाख रुपया किसी के पास से उधार लिया, वो मैंने दे दिया, तो मेरा अकाउंट सेटल हो गया। इट इज नॉट सफरिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। मगर मैंने किसी को 1 लाख रुपया दिया और वो वापस नहीं देता है तो मेरे को सफरिंग लगता है। करेक्ट और नॉट? जी, करेक्ट। अच्छा, तो क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ बर्थ चेंज हो गया, इसीलिए नहीं लगता है। और यहाँ सेम बर्थ में है तो हमको लगता है कि हिसाब खत्म हो गया, और पिछले बर्थ का आधार से लगता है तो बोला हमको नहीं लगता है कि भी सेटल हुआ है अकाउंट। बस ये अज्ञानता है हमारी। सो यू फील सफरिंग। पिछले अवतार में मेरा 1 लाख रुपया आपको देना है, वो मेरे को दिखता नहीं अभी अकाउंट जी, मगर मैंने आपको दिया और आपने वापस नहीं दिया। तो मैं जब पिछले अवतार का अकाउंट नहीं देख सकता हूं तो इसको मैं कहूंगा सफरिंग। अगर मेरे पास विज्ञान है तो मैं कहूंगा कि 1 लाख रुपया मेरे को देने की और आपको लेने की स्वतंत्रता हमारे दोनों के पास नहीं है, मगर कुदरत ने हिसाब सेटल करने के लिए ये संजोग बनाया है। तो मीन्स आई हैव नो सफरिंग। लेकिन इस हिसाब से तो जैसे बता रहे हैं कि वेदनीय भी एक किस्म से दृष्टि के अंदर ही गया, इसको फिर अघाती में कैसे क्यों? क्योंकि अगर वो समझ है कि भाई जो ये पहले का जो हिसाब है उसके कारण ऐसे आया, तो ये वेदनीय फिर
सफरिंग के रूप में नहीं रहेगा, तो इसको फिर हमने अघाती में कैसे डाला? नहीं रहता, नहीं रहेगा, मगर 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 कहने का मतलब अटैचमेंट अभी है ना, सेपरेशन नहीं है ना। एग्जैक्टली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के फॉर्म में दिखता नहीं है, दैट इज अवर वीकनेस। है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, है कुदरती रचना, हमको नहीं दिखता है, दैट्स अवर वीकनेस। तो जो मतलब वेदनी जो है वो हिसाब के रूप में है, तो वो अघाती पार्ट में है। हाँ। और उसको अगर उसके साथ में अगर वो ज्ञान हाजिर है कि भाई ये हिसाब है, तो उसकी सफरिंग नहीं आएगी, लेकिन वो वेदनीय वाला पार्ट, जो हिसाब वाला पार्ट है, वो आके चला जाएगा। यही मतलब। हाँ, तो वेदनीय कर्म का दो मीनिंग है, टू सफर एंड टू नो। टू सफर एंड द अदर मीनिंग इज टू नो। अगर आपके पास विज्ञान है तो यू आर द नोअर एंड सीयर, अगर आपके पास विज्ञान नहीं है तो यू आर सफरर, बट द सर्कमस्टेंसेस आर द सेम। नाउ यू आपको थोड़ा क्लियर होता है? जी जी। ओके ओके। और कोई प्रश्न है?